हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अफरोज। और मैं आज आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ चैप्टर 2, जो सोशल साइंस है, क्लास न्यू एनसीईआरटी का वो। ठीक है, ये आपका बेसिकली जो है वो ज्योग्राफी का सेक्शन है, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, मन में क्वेश्चन आता है कि क्या अर्थ शुरू से, जब से ये बना, तो क्या शुरू से इसका शेप जो हम लोग को माउंटेन दिखता है, जो हम लोग को प्लेट्यू दिखता है, क्या शुरू से ये ऐसा ही था? ठीक है, तो इन सब सारे क्वेश्चंस को, क्या जहाँ पे माउंटेन है, क्या उस जो यहाँ पे मौजूद है माउंटेन, क्या पहले भी वो मौजूद था? जैसे हिमालय है, हिमालय क्या आज से कई साल पहले वहां पे था? ठीक है, तो ऐसे ही जो है कि कुछ फोर्सेस है अर्थ के बारे में कहा जाता है कि अर्थ जो है वो कंसिस्टेंस नहीं है। ठीक है, वो उसका जो सरफेस है, वो उसका जो सरफेस पे जो लैंड फॉर्म्स है, जो लैंड फीचर्स है, वो बदलते रहता है। ठीक है, तो ये कौन से ऐसे दो फोर्सेस है, कौन सा ऐसा फोर्सेस है जो अर्थ के सरफेस पे चेंजेस करते रहता है? और अर्थ जो हम लोग को आज से कई करोड़ साल पहले या कई साल पहले जो है वो दिखता था, क्या वो आज आज उसमें कोई बदलाव है? ठीक है, तो इन सब सारे प्रश्नों का जवाब जो है वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि व्हाट शेप द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस को क्या शेप करता है। ठीक है, और साथ साथ हम लोग जानेंगे प्लेट टेक्टोनिक के बारे में। ठीक है, और इसका इफेक्ट क्या होता है, वो सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, लैंड फॉर्म जो नए नए जो माउंटेन कैसे बनते हैं, ठीक है, वॉल्केनो इरप्शन कैसे होता है, ये सब सारे सवालों का जवाब जो है हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, अब आप लोग ये जो चैप्टर है वो आपका सोशल साइंस न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अर्थ जो है वो हमेशा से, है ना, बदलते रहा है, उसका सरफेस जो है बदलते रहा है, वो कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, वो कंस्टेंटली जो है वो ट्रांसफॉर्म होते रहता है। इसके लिए दो पावरफुल फोर्सेस है। ठीक है, एक जो बाहर होते हैं, ठीक है, और एक फोर्सेस जो है ऑपरेट होता है वो अर्थ के अंदर होता है। ठीक है, तो जो बाहर फोर्सेस ऑपरेट होते हैं उसको हम लोग एक्सोजीनस कहते हैं, और जो अर्थ सरफेस के अंदर ऑपरेट होता है उसको हम लोग एंडोजीनस फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो क्या डिस्क्राइब करता है कि जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ का सरफेस जो है, ठीक है, वो स्लोली मूव करता है मोल्टेन मैग्मा पे। ठीक है, ये मोल्टेन मैग्मा क्या है, अर्थ के अंदर जो है वो रॉक जो है वो मोल्टेन फॉर्म में है। ठीक है, यानी पूरा पिघला हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। तो जब वो स्लोली मूव करता है, ठीक है, वो जो अर्थ है वो कई तरह के प्लेट से बना हुआ है। तो जब वो प्लेट जो है, लार्ज पीसेस ऑफ प्लेट जब मूव करता है तो बहुत सारे लैंड फॉर्म बनते हैं। अब ये लैंड फॉर्म क्या है, ठीक है, हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक को अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, एंड लैंड फॉर्म जो है, प्लेट टेक्टोनिक एंड लैंड फॉर्म, ये एक्सप्लेन करता है नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना में क्या क्या एक्सप्लेन करता है, तो ये अर्थक्वेक को, वोल्केनो इरप्शन को, फॉर्मेशन ऑफ कंटिनेंट कैसे होता है, ठीक है, ये सारे एक्सप्लेन करता है। ठीक है, और ये बताता है, ये हमें समझने में ये हेल्प करता है कि ये डायनेमिक नेचर ऑफ द अर्थ। ठीक है, डायनेमिक नेचर ऑफ द अर्थ। डायनेमिक नेचर ऑफ द अर्थ कहने का मतलब है, डायनेमिक नेचर ऑफ द अर्थ कहने का मतलब है कि अर्थ जो है वो उसके सरफेस पर कुछ बदलाव होते रहता है। ठीक है, उसके सरफेस पर बदलाव होते रहता है। ठीक है, तो लैंड फॉर्म क्या होता है जो हम लोग देखते हैं, लैंड फॉर्म क्या है? तो लैंड फॉर्म बेसिकली जो है वो फीचर्स ऑन अर्थ सरफेस है। ठीक है, और ये किस ये प्रोसेस से बनता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से दो प्रोसेस है? ठीक है, तो
ठीक है, तो ये प्रोसेस है आपका इरोजन, वेदरिंग, डिपोजिशंस एंड मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो ये लैंडफॉर्म जो है, ये सारी फोर्सेस जो है, जो ये देखिए आपका जो इरोजन है, वेदरिंग है, डिपोजिशन है, ठीक है, ये एक्सोजीनस फोर्सेस है, ये अर्थ के बाहर ऑपरेट होता है। और जो मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट है वो अर्थ के अंदर ऑपरेट होता है। तो ये सारे एक्सोजीनस और ये जो है आपका इंडोजीनस, यही दोनों फोर्सेस के कारण क्या होता है कि आपके लैंडफॉर्म है ना, लैंडफॉर्म बनते हैं अर्थ सरफेस पे, जैसे आपका माउंटेन, प्लेन, डिजर्ट, वैली, प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन, ये सारे आपका लैंडफॉर्म है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर इंडिजिनस फोर्सेस हम किसको कह रहे हैं। इंडिजिनस फोर्सेस जो है वो है क्या। ठीक है, तो आप इंडोजिनस फोर्सेस में समझिए प्लेट टेक्टोनिक को। प्लेट टेक्टोनिक क्या है, ये मैसिव स्लैब है सॉलिड रॉक का, यानी जो अर्थ का जो अर्थ जो है वो अर्थ का जो ऊपरी भाग है, समझ आ रहा है। ठीक है, हम लोग देखेंगे अर्थ के 3 पार्ट होते हैं, जो क्रस्ट है, ठीक है, और कुछ मेंटल पार्ट, ठीक है, वो क्या बनाता है आपका, वो टेक्टोनिक प्लेट बनाता है। तो ये टेक्टोनिक प्लेट जो है वो क्या है, ये आप देखिएगा तो अर्थ के जो ये क्रस्ट और मेंटल से जो बना है वो मैसिव स्लैब है रॉक का। ठीक है, और कई मेजर और माइनर स्लैब आपको अर्थ पे मिलेंगे। ठीक है, और जो ये प्लेट टेक्टोनिक का जो थ्योरी है वो किसने दिया है, प्लेट टेक्टोनिक का थ्योरी वो जो है वो आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया गया है वो W.G. मॉर्गन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, कौन से बुक में, अर्थ साइंस में। ये क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आउटरमोस्ट लेयर है, ठीक है, वो एक सिंगल पीस से नहीं बना हुआ, ठीक है, बल्कि वो सेवरल लार्ज पीसेस में टूटा हुआ है। ठीक है, ये सेवरल लार्ज पीसेस है, फिर उसमें कुछ स्मॉल पीसेस है जिसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि जो अर्थ का जो सरफेस है, ठीक है, जो आउटरमोस्ट लेयर है, सरफेस नहीं आउटरमोस्ट लेयर है, वो क्या है, बड़े और छोटे पीसेस में टूटा हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, तो आप लोग देखिए, अगर अर्थ को आप देखते हैं, ठीक है, तो इसमें, ठीक है, इसमें देखिए 3 लेयर है। कितने लेयर हैं, 3 लेयर है। ठीक है, देखिए ये आपका फर्स्ट लेयर हो गया, जैसे यहां देखिए आप, ये फर्स्ट लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। और जो सेकंड लेयर है उसको हम लोग मैंटल कहते हैं, और जो थर्ड लेयर है, ठीक है, उसको कोर कहते हैं। इसका ये पूरा अर्थ का रेडियस है, और ये फिगर देख करके आप लोग समझिए। ठीक है, तो फर्स्ट लेयर अर्थ क्रस्ट क्या है, तो ये सबसे ऊपरी लेयर है। देखिए ये सबसे ऊपरी लेयर है, ये जो है ये आपका अर्थ क्रस्ट है, ये सबसे ऊपरी लेयर है। ठीक है, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है, और इसकी थिकनेस जो होती है वो देखिए, बेसिकली ये जो क्रस्ट है ये 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक जो आपका कंटिनेंट बनाता है जिसको हम लोग कंटिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, और एक ओशियन फ्लोर बनाता है जिसको हम लोग ओशियानिक क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो कंटिनेंटल क्रस्ट का जो थिकनेस होता है वो 30 से 40 किलोमीटर तक होता है। कितना होता है, 30 से 40 किलोमीटर तक। और जो ओशियानिक फ्लोर बनाता है, ठीक है, वो कितना होता है, वो आपका 5 से 7 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर से टेक्टोनिक जो प्लेट है, ठीक है, तो ये आउटरमोस्ट लेयर से ही बना हुआ है। तो टेक्टोनिक प्लेट है, उसमें टेक्टोनिक प्लेट जो है वो 3 तरह के बेसिकली होता है। एक होता है आपका कंटिनेंटल प्लेट जो कंटिनेंट को कैरी करता है, ठीक है, जो कंटिनेंट जिससे बनता है, और एक होता है ओशियानिक प्लेट, ठीक है, जिससे ओशियन फ्लोर बनते हैं, और एक होता है मिक्स प्लेट, ठीक है, जिससे दोनों बनता है, कंटिनेंटल और ओशियानिक फ्लोर। ठीक है,
अब देखिए, इस तरह से आप देखा जाए तो पूरे अर्थ पे टोटल 7 मेजर प्लेट है, ठीक है। एक यूरेशियन प्लेट हो गया, अफ्रीकन प्लेट हो गया, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया, साउथ अमेरिकन प्लेट हो गया, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया, और अंटार्कटिका प्लेट हो गया, ठीक है। ये मेजर है, ये मेजर प्लेट्स हैं। क्या है? 7 मेजर प्लेट्स हैं, ठीक है, और कुछ माइनर प्लेट। अभी मैंने आप लोग को बताया ना कि पूरे जो अर्थ का जो प्लेट टेक्टोनिक है, ठीक है, अर्थ का जो ऑटोमोस्ट लेयर है वो क्या है? लार्ज पीसेस और स्मॉल पीसेस में बटा हुआ है, ठीक है। और यही लार्ज पीसेस और स्मॉल पीसेस में बटा हुआ है, और यही पीसेस मूवमेंट करता है, तो ये फिजिकल फिनोमिनन होता है, ठीक है। फिजिकल फिनोमिनन में जैसे कि क्या बनता है? माउंटेन, ठीक है, वॉल्केनो इरप्शन होता है, अर्थक्वेक आता है, ठीक है। और अगर दो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट जो होती है वो कितना होता है? वो 1 सेंटीमीटर होता है पर ईयर, यानी 1 साल में वो 1 सेंटीमीटर ही मूव करता है, ठीक है। अब देखिए मेंटल, ये सेकंड लेयर है। देखिए ये आपका ये वाला, ये आपका क्या हो गया? ये मेंटल है, ठीक है। ये आपका क्या है? ये मेंटल है, ठीक है। ये आपका मेंटल हो गया, ठीक है। तो मेंटल जो है वो अर्थ क्रस्ट के जस्ट नीचे आता है। देखिए ये क्रस्ट हो गया ये, और उसके जस्ट नीचे क्या है? ये मेंटल है, ठीक है। तो लाइज बिलो द क्रस्ट, और ये मोस्टली जो होता है वो सॉलिड लेयर होता है। और ये किसके बीच लाई करता है? तो ये अर्थ क्रस्ट और कोर के बीच लाई करता है। ये देखिए, ये सॉरी, ये वाला, ठीक है, ये पार्ट, ये आपका क्या है? ये आपका मेंटल है, ठीक है। तो ये आपका क्रस्ट हो गया, ठीक है, ये आपका क्रस्ट हो गया, ठीक है, और ये आपका मेंटल हो गया। आप ध्यान रखिएगा कि इसके बीच में दोनों के बीच में एस्थेनोस्फेयर, ठीक है, एस्थेनोस्फेयर लाई करता है। किसके किसके बीच में? तो आपके क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए ये आपको अगर देखिएगा तो ये देखिए 7 मेजर प्लेट है, ठीक है। ये एनसीईआरटी बुक में भी आपका दिया हुआ है। देखिए ये आपका हो गया यूरेशियन प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये हो गया आपका अंटार्कटिका, ये अफ्रीकन प्लेट, और ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक है। तो ये 7 मेजर प्लेट है। बहुत सारे ऐसे माइनर प्लेट भी हैं, ठीक है। चलिए, तो जो मेंटल का जो थिकनेस होता है आप लोग ने देखा, ठीक है, इस तरह से सबसे ऊपर वाला हो गया आपका क्या? क्रस्ट, ठीक है, और फिर ये हो गया आपका मेंटल, ठीक है। और ये इसके बीच में जो है ना, ये आपका एस्थेनोस्फेयर होता है। क्या होता है? एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। तो ये मेंटल की जो थिकनेस होती है वो 2900 किलोमीटर होता है, ठीक है। और ये एस्थेनोस्फेयर क्या है? तो ये हॉट मोबाइल लेयर ऑफ पार्सली मोल्टेन रॉक होता है, ठीक है। यानी ये पिघला हुआ रॉक होता है, पार्सली, ठीक है, पूरा कंप्लीट नहीं मगर पार्सली जो है ये पिघला हुआ रॉक होता है, ठीक है। ये एस्थेनोस्फेयर, सुना रहा है? 200 किलोमीटर। अब देखिए इसके जस्ट नीचे क्या पाया जाता है? कोर, ठीक है, सुना रहा है? कोर, ठीक है। और ये कोर जो बना हुआ होता है वो नीफे का बना हुआ था। नीफे का मतलब क्या हो गया? निकेल और आयरन, फेरस, ठीक है। उसी तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ये कंटिनेंटल प्लेट होता है ना वो सायल से बना हुआ रहता है, ठीक है, यानी सिलिका एल्युमिनियम। और जो ओशियानिक प्लेट होता है ना वो सीमा से बना हुआ रहता है, ठीक है, यानी सिलिका और मैग्नीशियम। तो ये जो आपका कोर है, कोर को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। एक हो गया आपका आउटर कोर, ठीक है, और एक आपका हो गया इनर कोर, ठीक है, इनर
कोर। देखो जो आउटर कोर होते हैं वो फ्लूइड लेयर है, ठीक है, बिल्कुल एकदम पिघला हुआ रहता है, ठीक है, और ये बना हुआ क्या चीज का रहता है, तो आयरन और निकेल, ठीक है, इसको आप शॉर्टली ऐसे याद कर सकते हैं, नीफे, ठीक है, निकेल और फेरस। और इनर कोर जो होता है अ सॉलिड, ठीक है, सॉलिड, ये सॉलिड हॉट स्पाइनिंग मेटल बॉल होता है। यानी यहां पर देख लीजिए, जब कोर में जो होता है यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा रहता है और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा रहता है। तो ये यहाँ प्रेशर ज्यादा होने के कारण क्या होता है, एक ये हॉट स्पाइनिंग बॉल की तरह हो जाता है, ठीक है, ये एकदम डेंसेट पार्ट होता है ऑफ द अर्थ, ठीक है, यानी कम जगह में जो है ज्यादा मटेरियल्स, ठीक है। अब टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के बारे में जानते हैं। हम अभी बताएं कि ये 1 सेंटीमीटर मूव करता है, कितने, 1 ईयर में, ठीक है, बहुत धीरे धीरे मूव करता है, मगर जब ये मूव करता है, ठीक है, तो बहुत सारे लैंड फीचर्स बनते हैं, जैसे माउंटेन, ठीक है, वोल्केनो इरप्शन, ठीक है, अर्थक्वेक आता है इसके मूवमेंट के कारण। तो ये मूवमेंट कैसे करता है, जो देखिए ये कन्वेक्शन करंट के कारण, ठीक है, कन्वेक्शन से करंट कैसे होता है, जो देखिए ये जो है मूवमेंट जो होती है वो कन्वेक्शन करंट के कारण होता है, ठीक है। मेंटल में कैसे होता है, जो देखिए, जो हीट ऑफ द अर्थ कोर जो है, ठीक है, जो हीट जो है वो उससे क्या होता है, वो मोल्ड, जब हीट होता है तो मोल्टेन मटेरियल जो है वो राइज होगा, ठीक है, जैसे आपका वाटर किस तरह से अगर हीट होता है तो ये राइज करता है, सुना रहा, उसी तरीके से एयर जब हीट करता है तो राइज करता है। उसी तरीके से जो अर्थ का कोर है ना, वहां पे बहुत ज्यादा हीट है तो ये मोल्टेन मटेरियल क्या होगा, राइज होता है, और जब ये कूल होगा तो ये सिंक करेगा, नीचे जाएगा। इस तरह से आपका हवा या लिक्विड अगर कूल होता है तो सिंक करता है। अब ये कंटिन्यूअस जो मूवमेंट होता है जिसके कारण क्या होता है, कन्वेक्शन करंट क्रिएट होता है, जो क्या करता है, वो प्लेट टेक्टोनिक को पुश या फिर पुल करेगा, खींचेगा या फिर ढकेलता है, जिसके कारण, है ना, समझ में आ रहा है, जिसके कारण आपका क्या होता है, डिफरेंट लैंड फीचर्स, है ना, बनते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये डिफरेंट डायरेक्शन में इसको पुश और पुल करेगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए, जहां पे दो प्लेट टेक्टोनिक, जहां पे जैसे मान लिया जाए कि ये 2 प्लेट टेक्टोनिक है, जहां पे ये दोनों मिलता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्लेट बाउंड्री। क्या कहते हैं, प्लेट बाउंड्री, ठीक है। अब देखिए, तो प्लेट बाउंड्री बेसिकली आपका 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक को हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट, एक होता है आपका डाइवर्जेंट, और 3 क्या होता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होता है। तो देखिए कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में क्या होता है कि टू प्लेट जो है एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, जैसे ये 2 प्लेट है तो एक दूसरे की तरफ, ये इधर और ये इधर, एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और जब ये एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो कोलाइड करेंगे, कॉलिजन होगा, ठीक है, कोलाइड करेंगे, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, फोल्ड माउंटेन बनता है। क्या बनता है, फोल्ड माउंटेन, ठीक है। जब 2 प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करेगा तो वो टकराएगा, और टकराने से क्या होगा, वो फोल्ड माउंटेन बनेगा, ठीक है। इस तरह से आपका हिमालय बना है, नीचे का पोर्शन जो है वो गोंडवाना लैंड, वो जाके टकराया, ठीक है, तो आपका क्या बना, हिमालय बना, ठीक है। और कॉलिजन ऑफ ओशियनिक प्लेट और कंटिनेंटल प्लेट, जिसके कारण क्या होता है, वोल्केनो इरप्शन होता है, ठीक है। अगर ओशियनिक प्लेट है और कंटिनेंटल प्लेट है, अगर दोनों अगर टकराएगा, ठीक है, एक दूसरे की तरफ आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, इससे वोल्केनो इरप्शंस होता है, ठीक है।
क्लियर है? डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होता है? वेयर प्लेट्स मूव अवे, ठीक है, एक प्लेट इधर मूव कर रहा और एक प्लेट आपका इधर मूव कर रहा, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि मैग्मा राइज फ्रॉम बिलो, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे टेंशन अराइज होगा तो अंदर से क्या होगा, मैग्मा निकलेगा, अराइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, नया क्रस्ट बनेगा, ठीक है। जैसे आपका मिड ओशियन रीज बना है, कहाँ है, मिड अटलांटिक रीज जो है इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। जब एक दूसरे से दूर जाएगा तो यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा तो ये मोल्टेन मैग्मा ऊपर आ जाएगा, ठीक है, जिसके कारण नया रिस्ट बनेगा, ठीक है, ठीक है। जैसे मिड ओशियन रिज बनता है, इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है मिड अटलांटिक रिज। आगे देखिए, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होता है, वेयर टू प्लेट्स स्लाइड पास ईच अदर। देखो यहाँ पे ये है, ये प्लेट है और यहाँ पे ये प्लेट है, अगर दो प्लेट अगर स्लाइड करेगा, ठीक है, ये इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ठीक है, बिना, ठीक है, बिना डिस्ट्रॉइंग, ठीक है, बिना डिस्ट्रॉइंग, ठीक है, एक प्लेट इधर जा रहा है इधर, अगर एक दूसरे को पास करेगा तो उसके कारण क्या आता है, अर्थक्वेक, ठीक है, यहां से फिर एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, वेव्स बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ये क्या हुआ, अलोंग द सन एंड्रयूज फॉल्ट, ठीक है, एक दूसरे से पास करता है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक जो है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक मेजर रोल प्ले करता है शेपिंग द अर्थ सरफेस, जिसके कारण क्या बनता है, माउंटेन, वैली, ओशियन, ओशियन बेसिन, वोल्केनो, अर्थक्वेक आता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक एंड वोल्केनो इरप्शन जो है वो जो आता है वो अलोंग द प्लेट बाउंड्री, ठीक है, समझ रहा है, जहां पे दो प्लेट मिलते हैं जहां पे, वहीं पे मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक एंड वोल्केनो इरप्शन आता है, ठीक है। जैसे आप पैसिफिक ओशियन में देखिएगा, ठीक है, रिंग ऑफ फायर, वहां पे सबसे ज्यादा वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनोज है, ठीक है, रात में लगता है इस तरह से जैसे लाइट जल रही है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं रिंग्स ऑफ द फायर, लगभग इस 40,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ, ठीक है। तो इसे कह सकते हैं कि जो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक जो है वो हमको हेल्प करता है अर्थ सरफेस, है ना, समझने में कि अर्थ सरफेस जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है, ठीक है। ये और भी एक्सप्लेन करता है, जैसे, है ना, किस तरह से मैनी लैंडफॉर्म, नेचुरल डिजास्टर आता है, ठीक है। और ये थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि अर्थक्वेक को पता लगाया जा सके कहाँ पे वोल्केनो प्रोन रीजन है ना। जब ये हमको पता लग जाएगा तभी तो डिजास्टर मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोग देखिए, ये आपका क्या है, 12 तांग, 12 तांग कहाँ पड़ता है, तो ये अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे ये भारत का, है ना, इकलौता बोल सकते हैं जहाँ पे एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। इस तरह का पिक्चर देखिए, ठीक है। जहां पर से देखिए कुछ बातें मैं बताता हूं आपको कि जहां पर से अर्थक्वेक, है ना, जहां पर से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, जो फोकस रहता है, ठीक है, जहाँ पे ओरिजिन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और उसके जस्ट ऊपर अर्थ सरफेस जो परपेंडिकुलर होता है, यहीं पे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे एपिक सेंटर, क्या बोलते हैं, एपिक सेंटर, ठीक है। रीचर स्केल से इसका इंटेंसिटी मापा जाता है, अगर 5 से अगर ग्रेटर हो जाए, ठीक है, 5 से ग्रेटर हो जाए तो वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है कि अर्थक्वेक जो है वो इसको इंटेंसिटी का मापते हैं तो रीचर स्केल, और रीचर स्केल पे, ठीक है। और
सिस्मोग्राफ से इसका हम लोग, है ना, जो वेव रिलीज होता है उसको मापते हैं। 3 तरह के वेव रिलीज होते हैं, ठीक है। वो आई थिंक क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। इसकी स्टडीज, इसकी साइंस को हम लोग सिस्मोग्राफी कहते हैं। ये क्लियर है आप लोग को? चलिए, ऐसा नहीं है, पहले भी जो है वो अर्थक्वेक को स्टडीज किया जाता था, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा कि एग्जाम्पल मिलते हैं, ठीक है। जैसे एनिमल्स का बिहेवियर देख करके, ठीक है, वायु का बिहेवियर देख करके, ठीक है, और जो कॉन्स्टिलेशन होता है, कॉन्स्टिलेशंस जो होते हैं, ठीक है, उसके पैटर्न्स को देख कर, यानी एस्ट्रोनॉमी से जोड़ करके इसको समझा जाता था एंशिएंट इंडिया में, ठीक है। जैसे एनिमल्स बिहेवियर में मतलब इधर उधर भागने लगना, ठीक है, तो ये सब चीजों को भी एंशिएंट इंडिया में पढ़ा जाता था, ठीक है। मगर बाद में ये लेटर पता चला कि ये प्लेट टेक्टोनिक के मूवमेंट के कारण होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले सेक्शन में हम लोग, है ना, एक्सोजीनस जो फोर्सेस हैं जो अर्थ के बाहर ऑपरेट होते हैं, उसके कारण कौन कौन से लैंड फीचर्स बनते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए, है ना, धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।